40 दिन की जंग, 40 दिन का संघर्ष विराम, हजारों की मौत। 70 के दशक के बाद दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति में सबसे बड़ा व्यवधान। और अगला सवाल यह है, ट्रंप और इजराइल को इस जंग से असल में क्या हासिल हुआ है? खैर दुर्भाग्यवश ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हाँ, हमने ईरान के इस्लामी गणराज्य के कुछ नेताओं से छुटकारा पाया। मेरी नज़र में ये काफ़ी नहीं है। 93 मिलियन से ज़्यादा लोग आज़ादी का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। असल में जैसा पिछले मेहमान ने कहा, ईरान को वही मिला जो वो चाहता था, वक्त हासिल करना। और उन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली है। मैं चाहती थी कि हम उस स्तर पर पहुंचें जहां दुनिया समझे कि आरएसजीसी और शासन कैसे काम करते हैं। अब वे आरएसजीसी को पुनर्गठित कर सकते हैं। अब हमें पता है कि एक विशेष आतंकवादी समूह गार्जियन ऑफ द राइट सक्रिय है। इन्हें कासिम सुलेमानी ने बनाया है। हम क्या करें, क्योंकि ये कैंसर यूरोप में फैल चुका है। तो क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वे नई खिलाफत घोषित करें? क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वे ईरान में जो कुछ भी उन्होंने बनाया है या शायद कहीं और उसे फिर से संगठित करें? अब उनके 2 शायद 3 या 4 ठिकाने हैं, हमें नहीं पता। तो मैं चाहूंगी कि मिस्टर ट्रम्प, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, यह याद रखें कि वे पूर्वी सीमाओं के दक्षिण में भी हैं। सही। ये दुनिया के लिए समस्या है। हमारी एक समस्या है, हमें ईरानियों को आज़ाद करना है और देखना है कि युद्ध का बोझ सिर्फ इजराइल पर ना आए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा ही लग रहा है। सही है, सही है। ईरान में इसे पहले ही जीत बताया जा रहा है। क्या हम युद्ध से पहले की तुलना में ईरानी शासन के पतन के ज्यादा करीब हैं, या फिर क्या क्षेत्र में शक्ति संतुलन ईरान के पक्ष में गया है या इजराइल के पक्ष में? नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब तक जो काम किया है, और मैं उनके किए गए हर काम को कम नहीं आंकना चाहती, वो चमत्कारी से कम नहीं है। उन्होंने कई जीतें हासिल की हैं, लेकिन युद्ध नहीं जीता है। कुछ हफ्ते पहले तक मैं मानती थी कि अरब दुनिया जानती है कि जब इजराइल को खुलकर काम करने दे तो बहुत कुछ जल्दी हो सकता है। वो शानदार था क्योंकि उन्होंने हमें एक कौम और एक राष्ट्र के रूप में सम्मान देना सीखा। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने अभी कुछ खो दिया है, तो वे फिर से अपनी पुरानी आदतों पे लौट आएंगे, जिसका मतलब है कि हिजबुल्लाह और हमास और बाकी सबको लगेगा कि अब हमें एक नई उम्मीद मिल गई है। चलो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक समस्या है। अब ईरान सरकार जीत का दावा कर सकती है, हाँ कर सकती है, दुर्भाग्यवश। इसका मतलब है कि ईरानियों को सचमुच गोलियां झेलनी पड़ेंगी, और इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार आप किसी देश को सिर्फ हवाई हमलों से आज़ाद नहीं करा सकते। जब हम इसमें शामिल हुए थे तब हमें ये पता था। ईरानियों को अपनी आज़ादी के लिए खुद आगे आना होगा। उम्मीद है ये जल्द होगा। अगर अगले हफ्तों में शासन नहीं गिरा तो आगे क्या होगा पता नहीं, क्योंकि जितना देर करेंगे जीतना उतना मुश्किल होगा। ये शर्म की बात है, क्योंकि और लोग मरेंगे। मैं मानती हूँ, मैं यहूदी खून को आतंक के नाम पर बहते देखकर थक चुकी हूँ, ताकि लोग खुद को अच्छा महसूस कर सकें। ये उनका पाखंड है। इस समय इजराइल की सबसे बड़ी चिंता क्या है? इस संभावित समझौते का सामना करते हुए अमेरिका के साथ शायद डगमगाते रिश्ते और ईरान को मिलने वाली प्रतिबंधों में राहत को लेकर, और अमेरिका के साथ बातचीत और वार्ताओं को लंबा खींच दिया है। इजराइल की सबसे बड़ी चिंता क्या है? देखिए, मुझे शर्म आती है कि हम ऐसे शासन को पैसे दे रहे हैं जो और लोगों की जान लेगा। मैं समझ नहीं पाती कि हम मानवीय सहायता की बात कैसे करें, जब ये पैसे गोलियां और हथियार बनाने में लगेंगे जो अच्छे ईरानी लोगों को मारेंगे। यही बात मुझे गुस्सा दिलाती है। दूसरा बड़ा खतरा ये है कि इजराइल दोस्त खो रहा है और हम नए दोस्त नहीं बना रहे। यूरोप पहले ही खो चुका है। मैं खुद जा रही हूँ, क्योंकि उस देश में रहने का कोई मतलब नहीं है जो मुझे मरा हुआ देखना चाहता है, और जो मुझे और यूरोप भर के लाखों अन्य यहूदियों की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं था। अब क्या करें? दक्षिण अमेरिका में नए दोस्त बनाए? मुझे यही उम्मीद है। हमें आधार मजबूत करने होंगे, क्योंकि वे कम हो रहे हैं। ये शर्म की बात है। इजराइल ने इससे भी बुरा देखा है। हम इससे और मजबूत होकर बाहर निकलेंगे। मैं इस पर विश्वास करती हूँ। मैं हमारे ऊपर विश्वास करती हूँ। लेकिन मैं चिंतित हूँ। मैं चिंतित हूँ क्योंकि एक माँ के रूप में हम अपने बच्चों को क्या बताएं कि हम फिर से असफल हो गए हैं। ये बहुत शर्मनाक है, जबकि हम महान हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारे प्यारे प्रधानमंत्री शायद इस पर फिर से विचार करें, दोबारा देखें, और डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में इसके लिए कुछ करें। उन्होंने वादा किया था कि वे ऐसा करेंगे। ठीक है कैथरीन शैकेडम, आज शाम हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।